Welcome back students to our YouTube channel. In this video we will see the second part of the story, the 3 questions of class 7th. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. ये पार्ट हम फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हैं कि हर्मिट एकदम वुड्स में रहता था, मतलब जंगल के अंदर स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था और वो कभी उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं आया. उसने हमेशा एकदम सिंपल लोगों से वो मिला है, इसलिए किंग ने भी ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के उसके पास जाते हैं. बिफोर ही रीच्ड, यानी जब किंग उसके हट के पास पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही किंग अपने घोड़े को उनके बॉडीगार्ड के साथ रख के वहाँ से अकेले हर्मिट के घर के लिए निकल जाते हैं. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of the hut. जब किंग उनके हर्मिट के घर के पास, मतलब हट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हर्मिट ग्राउंड को डिग यानी कि खोद रहे होते हैं. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब हर्मिट किंग को ग्रीट करते हैं और वापस अपने काम करने शुरू कर देते हैं. हर्मिट एक ओल्ड और वीक आदमी थे, इसलिए जब वो काम कर रहे थे तो उनकी सांसें फूलने लगी. ब्रीज्ड हेवीली मतलब उनकी सांसें फूलने लगी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू wise hermit to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right time? Who are the people I need the most? And what affairs are the most important for me? King अपने तीनों सवाल वापस से hermit के सामने रखते हैं. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. हर्मिट किंग के क्वेश्चन सुनता है और पर कुछ बोलता नहीं है और अपना काम कंटिन्यू करता है. किंग देखते हैं कि वो हर्मिट अब थका हुआ है तो बोलता है, यू आर टायर्ड, आप थक गए हो. गिव मी द स्पेड, लेट मी टेक द स्पेड. किंग बोलते हैं, आप मेरे को स्पेड दे दो, मैं आपके बदले काम कर देता हूँ. थैंक्स, सेड द हर्मिट. हर्मिट थैंक्स बोलते हैं. गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. वो अपना स्पेड किंग को देते हैं और ग्राउंड पे बैठ जाते हैं. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me work. जब किंग ने 2 गड्ढे खोद लिए होते, 2 बेड्स डिग कर लिए होते, वो वापस अपने सवाल रिपीट करते हैं. पर हर्मिट वापस से कोई जवाब नहीं देता है. खड़े होते हैं और अपने हाथ आगे करते हैं स्पेड मांगने के लिए और बोलते हैं कि नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो और मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. किंग उन्हें स्पेड नहीं देते और डिग करना, खुदाई करना कंटिन्यू रखते हैं. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत जाता है, फिर एक और घंटा बीत जाता है. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा बीत जाता है. अब तो सन भी, मतलब शाम होने लगती है. जब सन ट्रीज के पीछे छुप जाता है, मतलब पीछे चला जाता है. एट लास्ट किंग भी स्पेड को ग्राउंड में धंस के, मतलब ग्राउंड पे खड़ा करके बोलते हैं कि वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास क्वेश्चन के जवाब ढूंढने आया था. अगर तुम मुझे नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, तो मैं अपने घर के लिए रिटर्न हो जाऊँ. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. हर्मिट बोलते हैं, देखो कोई आ रहा है दौड़ते हुए. द किंग टर्न एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. अब किंग पीछे घूमते हैं तो देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते. बियर्डेड मतलब कि दाढ़ी वाला. हिज हैंड्स were pressed against his stomach from which blood was flowing. अब वो जो बियर्डेड मैन है उसका हाथ उसके पेट के ऊपर दबा हुआ था और उस जहाँ पे उसका हाथ दबा हुआ था वहाँ से खून निकल रहा था, यानी कि उसके पेट में कोई चोट लग रखी थी. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो बियर्डेड मैन किंग के पास पहुँचते हैं वो वैसे ही वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाते हैं ग्राउंड पे. The king and the hermit removed man's clothing and found a large wound in his stomach. किंग और हर्मिट उसकी मतलब शर्ट जो है, जो भी ऊपर पहन रखे, वो कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि उनके पेट पे एक बहुत बड़ा सारा वाउंड है, उधर बहुत बड़ी सी चोट लगी हुई है.
द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिफ। किंग वो ब्लड को वहाँ से साफ करता है और उसके वॉश्ड एंड कवर्ड और उसी रुमाल से उस चोट को कवर कर देते हैं, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। किंग वापस से रीड्रेस करते हैं। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट हर द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। यहाँ पे ध है, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। द किंग रीड्रेस करते हैं बार बार, और जब तक रीड्रेस करते जब तक वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब आज उस आदमी को अच्छा फील होता है और वो कुछ पीने के लिए मांगते हैं। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग फ्रेश वाटर देते हैं, उस आदमी को फ्रेश वाटर ला के देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब सन पूरी तरह से सेट हो गया, नहीं एकदम शाम हो गई, रात हो गई है और हवा एकदम ठंडी चल रही है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग हर्मिट की मदद से उस वाउंडेड मैन को हट में यानी झोपड़े में ले जाता है और उन्हें बेड पे लेटा देता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he said that, the king was awake. अब वो जो bearded man है वो बोलता है forgive me, और जब वो ये बोलते हैं तब किंग जाग रहे होते हैं। I don't know, you have nothing to forgive you for. I don't know, मेरे को नहीं लगता कि मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए forgive करूँ। उन्हें पता ही नहीं था कि ये forgive मतलब वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब वो bearded man किंग को बोलते हैं कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खा रखी थी आपसे बदला लेने की, क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ यानी कि आपने उसे सज़ा दी थी डेथ की, और आपने मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली है। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे मालूम था कि आप उस हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो, इसलिए मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं आपको जब आप अपने घर के लिए रिटर्न होगे तब मैं आपको मार दूंगा। But the day passed and he did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब पूरा दिन बीत गया और आप आए नहीं, तो मैं अपनी छुपने वाली जगह से बाहर निकला और आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया बाय मिस्टेक। उस बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे ये चोट यानी ही वाउंडेड मी, उसने मेरे को मारने की कोशिश की। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं उससे बच तो गया, बट अगर आपने मेरे वाउंड का ध्यान ड्रेस नहीं किया होता तो मैं अभी तक मर चुका होता। I wish to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. मैं आपको मारना चाहता था पर आपने मेरी लाइफ बचाई। अब मैं अपनी पूरी लाइफ now if I live, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो I will serve you as your most faithful servant. अब मैं आपको एकदम आपका वफादार सर्वेंट बन के आपको सर्व करूँगा, और अपने बच्चों को भी, मेरे बेटों को भी बोलूँगा कि वह आपके वफादार सर्वेंट बन के रहेंगे। Forgive me. The king was happy to have made peace with this enemy so easily and to have won him over as a friend. वो bearded man वापस से बोलते Forgive me, और किंग बोलते हैं, किंग अब खुश हो जाते हैं कि हाँ अब उन्होंने एक अपने दुश्मन से पीस बना लिया, उनके साथ शांति बना ली, वो भी ईजिली। एक टाइम पे जो दुश्मन था वो अब उनका एक तरह से दोस्त बन गया है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. किंग सिर्फ उन्हें माफ़ ही नहीं करते बल्कि वो ऐसा प्रॉमिस भी करते हैं कि वो उनके सर्वेंट्स और डॉक्टर्स को उसकी देखभाल करने भेजेंगे और उनको उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस से रिटर्न कर देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब उस वाउंडेड मैन को अंदर हट में रेस्ट करने के लिए छोड़ के किंग बाहर आते हैं हर्मिट को ढूंढने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो अभी भी चाहते थे कि काश उनको ये उनके सवालों के जवाब मिल जाए। द hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अब हर्मिट अपने गार्डन में, अपने बाहर के आंगन में जो सीड्स थे उन्हें सो कर रहे थे, उन्हें वो मिट्टी में गाड़ रहे थे जो गड्ढे
एक दिन पहले उन्होंने खो दिए थे। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज वन। अब किंग बोलते हैं कि लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे बेग कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब हर्मिट बोलते हैं कि आपको तो आपके आज सवालों का जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं। और हर्मिट उनके सामने खड़े होते हैं। How have I been answered? What do you mean? किंग बोलते हैं, कैसे मुझे आंसर मिला, क्या बोलना चाहते हैं आप? Do you not see? If you had not pitied my weakness yesterday, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday, and had not dug these beds for me, you would have gone away. अब बोल रहे हैं, हर्मिट बोलते हैं कि अगर आपको कल मेरे पे दया नहीं आई होती मेरी वीकनेस पे, और आपने मेरी मदद नहीं की होती ये बेड्स को डग करने के लिए, तो आप यहाँ से चले गए होते। और उस मैन, एंड देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और उस जब आप रिटर्न जा रहे होते तो उस आदमी ने आप पे अटैक किया होता, और अब यही विश करते कि काश आप मेरे साथ ही रुके होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप वो बेड्स को डिग कर रहे थे, जब आप वो बेड्स खोद रहे थे मेरे लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू गुड टू मी वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस समय मेरे लिए कुछ अच्छा करना ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, जब वो अब मैं आपको हिंदी में पहले बता देती हूँ, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आपके लिए था जब आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज अगर आपने उसकी केयर नहीं की होती, उसके बाउंड को ड्रेस नहीं किया होता, तो वो अभी तक शायद से मर चुका होता। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान उस समय के लिए आपके लिए वो आदमी था, और उस इंसान की केयर करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was the most important business. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सो इसलिए जब आपका प्रेजेंट टाइम में आप जिस इंसान के साथ हो, वो इंसान आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले फ्यूचर में क्या है, और आप बाद में किसी भी इंसान से वापस से मिल पाओगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और जिस इंसान से अभी आप मिले हुए हो, जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो इंसान आपके साथ है, उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना, उसकी भलाई करना ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में उसी काम के लिए भेजा हुआ है। थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडेल स्कूल।